हेलो गाइस, डिवाइन लीगल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो ये वीडियो बेसिकली है स्ट्रैटेजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट 2020। आई नो कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं क्लैट की, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके पास वो बुक्स नहीं है जिनसे वो पढ़ पाएँ। तो इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीडियो किन के लिए। तो ये वीडियो है क्लैट के उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट का, और जो करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, सबके लिए है। मैं इसमें डिस्कस करूँगा मेनली टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम लोग। एंड अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप इससे एक आइडिया भी ले सकते हैं, एक ओवरव्यू है ये कि आपका टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए अगर आप क्लैट में सक्सेस चाहते हैं और आप भी एनएलएसयू में एंट्री चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए, मिथ्स क्या क्या हैं लोगों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, मिथ्स क्या क्या है। तो मिथ्स ऐसा है कि कोई भी सर पढ़ नहीं रहा है। सर ऐसा है कि सर लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी पढ़ नहीं रहा है। सर मैं क्यों पढ़ूँ सर, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ रहा है। देखिए, उन कोई भी में अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भले ही बेशक ना पढ़िए। अगर आपको अच्छा चाहिए कोई कॉलेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको भी ये पता है, मेरे को भी ये पता है कि कोई ना कोई ज़रूर पढ़ रहा होगा, लेकिन ये मिथ है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है सर। एंड द सेकंड मिथ इज़ आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ माई सिलेबस। लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आपको पता है कि जो उसका सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। यानी आप किसी स्पेसिफिक बुक पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। आप उसके लिए वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पास कुछ स्टडी करने के लिए ही नहीं है, मैंने सब कंप्लीट कर लिया है सर, सिलेबस सब कंप्लीट है, अब मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर। आई डोंट हैव बुक्स। सर लॉकडाउन लग गया, मैंने अभी भी 12th पास की थी, मेरा एक पेपर भी नहीं हुआ और ऊपर से मेरे पास बुक्स भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में रहा है। तो मैं इसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कहाँ से पढ़िए। अगर इस वीडियो में नहीं तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली है टाइम टेबल के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो एंड द फिफ्थ मोस्ट मिथ है कि लोग सोच रहे हैं कि क्लैट पोस्टपोन हो जाएगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि 80% ऑफ द चांसेस, जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ पोस्टपोन हो सकता है क्लैट, क्योंकि 2 बार वैसी ही डेट पोस्टपोन हो चुकी है। मई 10 को होने वाला था, फिर वो 4 या 5 जून को किया गया, फिर उसके बाद वो 21 जून को किया गया। लेकिन 20% चांसेस है कि वो पोस्टपोन ना हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए कि आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए, कि आप सोचेंगे कि जब पता चलेगा कि फिक्स हो जाए तब आप पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाएगा और आप स्कोर नहीं कर पाएंगे और फिर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ये मिथ से बाहर निकलिए। और आई हैव मच टाइम, ये सबसे, मेरे पास काफ़ी टाइम है सर, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ करने को नहीं है। अरे भाई, कुछ करने को नहीं है तो काफ़ी टाइम है, तो क्यों नहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अभी जाइए डेस्क पे बैठिए और एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। भले आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था या बहुत कुछ पढ़ा था, आप लोगों को, चलते हैं अगली स्लाइड पे। एंड द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स तो सबको पता है कि यहाँ पर अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश आता है, लीगल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड द करंट अफेयर्स एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। मेनली द जो इंग्लिश है, यही आप लोग का, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका लीगल रीजनिंग भी हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। एंड आपको किस पे करना है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। तो आपका कैसे हो जाएगा, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चाहे वो जीके टुडे हो, अगर आप हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए। मेरा मानना है आप अभी ऑनलाइन पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि न्यूज़पेपर की वजह से कुछ भी ऐसा हो। हालांकि ये कोई न्यूज़ में नहीं आया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी कोरोना हो जाए न्यूज़पेपर की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा ज़ोमैटो का भी एक केस आया था। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो ये आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो जीके टुडे इज़ अ गुड वेबसाइट जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आप इससे पढ़िए करंट अफेयर्स उससे, और साथ ही में आप रीडिंग की हैबिट डालिए। देखिए, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, जो इसमें बेसिक रोल
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में, वो होगी रीडिंग। अगर आप रीडर हैं तो आप लीडर हैं। यस, रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया है न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह, तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए और काफ़ी तेज़ी से। और एक बार याद रखना, आपको स्पीड रीडिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ मिलेंगे जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर भी देना पड़ेगा और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो एक दो बार आप मॉक टेस्ट दीजिए, तब उनसे देखिए। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? बेसिकली ये आपको पता है कि ये पूरा का पूरा वीडियो है वो टाइम टेबल पे ही बेस्ड है, लेकिन मैं कोई टाइम टेबल स्पेसिफिक नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसका टाइम टेबल अलग होता है। अगर मैं 5 बजे उठता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे उठते हो, तो मैं यहाँ पर कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो जो चीज़ें करनी चाहिए जो सबके लिए सेम होंगी, मैं उन चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ। उन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि जब पहले 15 डेज, ये 30 डेज़ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, मैंने इसे 15 into 15 में डिवाइड किया है, 15+15 में। एंड तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, स्टार्ट रीडिंग। अगर आपने रीडिंग छोड़ दी है तो आप स्टार्ट रीडिंग कीजिए। आप भले ही न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन सोर्सेज से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। तो ये सब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग रीड अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। एंड द सेकेंड वन इज़ करंट अफेयर। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको रोज़ करना होगा, तभी आप अपनी स्कोर अपने आप को NLSIU में, बेंगलोर या नालसार में अपने आप को देख सकते हैं। तो करंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर से ही मेनली जो आर्टिकल्स हैं वो इंग्लिश में भी आ सकते हैं, लीगल रीजनिंग में भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके आपको लीगल रीजनिंग में दे सकते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर तो जीके तो हट गया, मेरे को जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जीके में, आप कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपको पता है अभी LG गैस कुछ लीक हुई थी, आई थिंक वाइजैक में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इससे पहले गैस लीक क्या कहीं हुई है इंडिया के अंदर? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, इन चीज़ों के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों का आंसर दे पाएँ अगर आपसे क्लैट की प्रिपरेशन में पूछा जाए। एंड द थर्ड वन इज़ लास्ट ईयर लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। सर पैटर्न चेंज हो गया है, मैं नहीं पढ़ूंगा सर लास्ट ईयर के। अरे बेटा, पैटर्न भले ही चेंज हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसी तरीके के आने वाले हैं। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लीगल रीजनिंग के मेनली कीजिए, और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए। मैथमेटिक्स आप क्लास 10 से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास क्लास 10 की बुक नहीं है NCERT, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, cbsenic.in, आई थिंक यही है। एंड द इंग्लिश ग्रामर आई नो दैट कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं भाई सारा का सारा कॉम्प्रीहेंशन में आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और सारा आंसर दे दूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा जब आप पेपर देने जाएंगे और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर भले ही आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या होगा, क्योंकि ताकि आप उस कॉम्प्रीहेंशन की मीनिंग समझ पाएँ। अगर आप मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे उस कॉम्प्रीहेंशन के, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों को मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड लास्ट इज़ वोकेबलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हमें भी पता है कि वोकेबलरी के क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट, लेकिन आप कॉम्प्रीहेंशन से तो आ सकते हैं ना। वो आपसे पूछ सकते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन में ये वर्ड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आई नो कि वोकेबलरी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सोचते हैं वोकेबलरी मैंने अभी तक बहुत वोकेबलरी पढ़ ली, अब तो मेरे वोकेबलरी ख़त्म हो गई, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वोकेबलरी मेनली है, आपकी वोकेबलरी कभी ख़त्म नहीं होती, ये याद रखना। ऑलवेज ऐड न्यू वर्ड्स इन योर वोकेबलरी, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको वो कॉम्प्रीहेंड करने में हेल्प मिलेगी और आप उसे अच्छी तरीके से क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। लर्न लीगल मैक्सिमम। देखिए, लीगल मैक्सिमा आप लर्न कर सकते हैं वेरी वेरी इजी। देखिए, लोगों को समझ ही नहीं आता है जब आप लीगल मैक्सिमा लर्न करने बैठते हैं। इन चीज़ों का यूज़ होगा जब आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ लर्न लीगल मैक्सिमा। आप लीगल मैक्सिमम की, देखिए, लीगल मैक्सिमम मेनली होते हैं लैटिन वर्ड्स की इंग्लिश में मीनिंग। तो आके लैटिन वर्ड्स होते हैं, उनको मीनिंग दी जाती है उनकी, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब इन चीज़ों को याद करें। आप यूज़ कर सकते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं लैटिन टू इंग्लिश, और आप एक एक वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड मॉक टेस्ट, देखिए, मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए और उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए। मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं होता, उसको एनालाइज करना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
अब आती है रीजनिंग आप किसी भी सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पे देखिए, रीजनिंग इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी, या आप लोग कर पाएंगे मुझे पता है। अगर कोई कमज़ोर है रीजनिंग में तो आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बना रखी है, आप उन्हें देखिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, आप जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई है उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए, वो आपके लीगल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड द लास्ट वन, रिवाइज। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज़ करें, जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करें। आप 111 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि एक दिन बाद रिवाइज़ करें, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करें। आपको पता है 1 महीना तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 30 दिन की स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को भूल ना जाएँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज़ तो बहुत ज़रूरी करें। अभी 15 दिन में आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद क्या अगली चीज़ आती है, नेक्स्ट 15 डेट क्या करना है, चिल करना है यार। देखिए चिल नहीं कर सकते आप लोग, चिल नहीं कर सकते, मतलब इसमें मैंने ये लिखा है चिल करते हैं। आप सोचेंगे यार 15 दिन बहुत पढ़ लिया, आप बहुत चिल करते हैं, अगर लॉकडाउन खुल गया चलो बाहर चलते हैं यार, काफ़ी महीने हो गए बाहर नहीं गए। नहीं, बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, आप लोगों को ये नहीं करना, आपको घर बैठना है और आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान करना है। और जैसे कि मैंने बताया, रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए बुकों को, और अपने मॉक टेस्ट को इंक्रीज़ कर दीजिए, उनका एनालाइजिंग करिए और वोकैबुलरी पढ़िए, और स्टार्ट रीडिंग। 2 घंटे आप बैठिए, मैराथन कीजिए और स्पीड रीडिंग कीजिए आप, और उसे अच्छी तरह से एनालाइज़ कीजिए। और देखिए आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। पहले 25 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 25 मिनट इज़ द बेसिक। उसके बाद आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, ऐसे ही आप 2 घंटे तक कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे तक आपको बैठना होगा और 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पता नहीं कितनी आरसीस होंगी, मैंने काउंट नहीं किया है अभी तक, तो देखते हैं कितनी आरसीस होंगी, मैं आपको बता दूंगा अगली बार। आपने देख रखा होगा अगर मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ये वीडियो देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है आपका, यहाँ पे हो जाती है आपका सब्सक्राइब करना। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर मुझे आप लोग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला तो मैं आपके लिए वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, कैसे आपको लीगल मैक्सिमा याद करना है और क्या क्या कॉलेजेस का रिव्यू भी करूँगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अगर आपको NLSIU नहीं मिलता है तो बाकी कौन से कॉलेज जो आप ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।